इस वीडियो में हम समतलीय बलों के कुछ और महत्वपूर्ण परिणामों को याद रखते हुए उनके प्रश्न को हल करेंगे। तो अब उन समतलीय बलों की समस्याओं को हल करने की बात करते हैं या उन समतलीय बलों के साम्यावस्था की बात करते हैं जिसमें केवल 3 ही बल सम्मिलित होते हैं। मीन्स ऐसा एक बल निकाय जिसमें केवल 3 ही बल है, तो उनकी साम्यावस्था की हम बात कर सकते हैं। उनके बारे में हम ये बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कथन है जो कि 3 बलों के निकाय जो कि साम्यावस्था में है, उसके लिए हम यहाँ इसको याद रखेंगे। और ये जो कथन है ये हमें चित्र बनाने में, क्योंकि यहाँ हम स्थिति विज्ञान में प्रश्नों के हल में चित्र को मुख्य रूप से बनाएंगे, क्योंकि वही हमें एक रास्ता दिखाएगा। यह हमारे सामने वही एक ऐसा मार्गदर्शक होगा जिससे कि हम प्रश्न के हल में आगे बढ़ सकेंगे। तो कथन इस प्रकार है, यदि किसी दृढ़ पिंड पर लगे 3 समतलीय बल उसे साम्यावस्था में रखते हों तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे या समानांतर होंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी पिंड पर 3 समतलीय बल लग रहे हों तो उनमें से यदि 2 बल भी अपन जानते हों, उनकी मार्किंग जानते हों, उनकी दिशा और क्रियाशील रेखाएं जानते हों, तो 2 बलों को यदि अपन वहाँ पर चित्रित करेंगे तो फिर यदि 2 बल एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो फिर तीसरे बल को भी निश्चित रूप से उस बिंदु से गुजरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साम्यावस्था है, और साम्यावस्था का मतलब तीनों बलों का पिंड पर प्रभाव 0 के बराबर है। तो वो 0 के बराबर कब होगा? जबकि 3 बलों में से जो 2 बल है उनका परिणामी तीसरे बल के द्वारा संतुलित होगा। और संतुलन के लिए ज़रूरी है कि उस तीसरे बल को 2 बलों के परिणामी के क्रियाशील बिंदु पर लगना होगा और अपोजिट दिशा में लगना होगा। तो 2 बल यदि मिल जाते हैं एक बिंदु पर तो तीसरा उसमें से गुजरेगा, और 3 बलों में से यदि 2 बल समानांतर है तो तीसरा बल भी उनके समानांतर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर बलों का परिणामी भी उनके समानांतर ही होता है और उनके क्रियाशील बिंदुओं के मध्य एक निश्चित या कह दीजिए एक उचित अनुपात पर उन दोनों के क्रियाशील बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। तो उनके परिणामी के विपरीत यहाँ तीसरा बल लगेगा तो उसको भी दोनों के समानांतर होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मुख्य कथन है जिससे कि हम 3 बलों के निकाय के लिए चित्र आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो एक कथन हम यूज़ करेंगे। दूसरा, इसमें एक और त्रिकोणमितीय प्रमेय है जिसको हम एमेन-कॉट थ्योरम के नाम से जानते हैं, और इस एमेन-कॉट थ्योरम के प्रमेय के उपयोग से हम कई सारे प्रश्नों में अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग करेंगे। तो स्टैटिक्स से इसका कोई भी ज़्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन ये हल करने में या कह दीजिए कैलकुलेशन ये करने में, गणना करने में ये थ्योरम काम आएगी। तो इस थ्योरम में इस प्रकार से 2 प्रमेय है या कह दीजिए 2 स्टेटमेंट है अपन यूज़ करेंगे। यदि एक त्रिभुज ABC के आधार BC में एक बिंदु G ऐसा है जो इसे m/n के अनुपात में विभाजित करता है तथा कोण A को अल्फा कॉमा बीटा में बांटता है, और यदि एंगल AGC थीटा हो तो पहला परिणाम है, जैसा हमने यहाँ पर बात ये शब्दों में पढ़ी, ये सब चित्र में दर्शित है। तो पहला परिणाम है m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा, और दूसरा है m+n cot थीटा इज इक्वल टू n cot b माइनस m cot c। तो यहाँ ये निश्चित रूप से अपने को पता होना चाहिए कि इसमें हमें 5 राशियाँ मालूम होनी चाहिए। एक तो m और n का मान, देखो यहाँ पर bg और gc, m है bg और gc यहाँ पर n है, और दूसरा हमें थीटा मालूम होना चाहिए, और उसके बाद में 2 बलों के युग्म हैं, या तो अल्फ़ा बीटा मालूम हो युग्म या फिर b और c मालूम हो। और अपन देख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा मालूम होगा तो पहला यहाँ पर जो परिणाम है वो अपन उपयोग में ला सकेंगे, और यदि b और c मालूम है तो दूसरा
हम परिणाम में ला सकेंगे। जो दूसरा परिणाम यहाँ पर रिजल्ट है वो हम उपयोग में ला सकेंगे। तो अब इसमें पहला प्रश्न आता है, देखिए इस प्रश्नावली में, कि एक समान दंड ए बी जिसका भार W है ऊर्ध्वाधर धरातल में A पर स्थित एक कब्जे पर घूम सकता है। उसके साम्यावस्था में रखने वाले भार P पर P एक चिकनी खूंटी C से ऊपर जाती हुई डोरी BCP से लंबा लटका हुआ है। AC ऊर्ध्वाधर है। यदि AC AB के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि P बराबर W cos ACB। तो चित्र में देखिए AB जो है वो एक दंड है और इसके B सिरे पर एक रस्सी से बांध दिया गया है और उस रस्सी के दूसरे सिरे पर एक भार P घिरी C से ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ लटका दिया गया है। तो जैसे ही हम इस घिरी से भार लटकाएंगे डोरी के माध्यम से, तो ये जो AB है अपनी नई स्थिति जो मैंने डैश डैश बना रखी है, तो साम्य अवस्था में जैसे ही लटकाएंगे तो क्या होगा, AB ऊपर की तरफ चलेगी, A के सापेक्ष घूमेगी और जब साम्य अवस्था स्थापित होगी उस वक्त ये एक नई पोजीशन AB में जाके रुक जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ पर सारे बल साम्य अवस्था में आ चुके हैं। अब यहाँ देखना ये है कि अब हमें इस AB रॉड पर लगने वाले बलों की विवेचना करनी है। AB जो रॉड है वो कितने बलों के अंतर्गत यहाँ साम्य अवस्था में है। तो देखिए AB रॉड यहाँ पर 3 बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो AB का भार W जो AB के मध्य बिंदु, या क्योंकि एक समान छड़ है तो एक समान छड़ का मध्य बिंदु ही उसका गुरुत्व केंद्र होता है, यहाँ नीचे की तरफ लगेगा W। फिर दूसरा है B बिंदु पर लगने वाला BC के अनुदिश लगने वाला रस्सी का तनाव जो कि भार P के कारण उत्पन्न हुआ है। तो P यहाँ पर तनाव के रूप में B बिंदु पर लगेगा। और तीसरा बल है जो हिंज की रिएक्शन, हिंज मीन्स A बिंदु पर घूम सकता है तो इसको हम यहाँ पेच कहेंगे या हिंज कहेंगे। हिंज की रिएक्शन यहाँ R लगेगी। अब देखिए यहाँ 3 बल है और हमने पढ़ा है कि तीनों बल यदि साम्य अवस्था में है तो फिर या तो तीनों एक बिंदु से गुजरेंगे या फिर तीनों समानांतर होंगे। तो अपन देख रहे हैं कि जिस ऊर्ध्वाधर के अनुदिश W बल नीचे की ओर लग रहा है, इस ऊर्ध्वाधर को ऊपर बढ़ाएंगे तो BC को ये काट रहा है O बिंदु पर। तो देखिए 2 बल O बिंदु पर मिल चुके हैं। तो ये निश्चित रूप से तय है कि तीसरा बल जो R है वो भी O में से ही गुजरेगा। तो अपन यहाँ इस तरह से चित्र का निर्माण कर लेंगे। अब ये चित्र हमें यहाँ पर बन चुका है। अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। अपने को एक परिणाम स्थापित करना है या P का मान ज्ञात करना है, कितना, P बराबर W cos ACB। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ABC को लीजिएगा। देख रहे हैं हम त्रिभुज ABC। अब इसमें त्रिभुज ABC में से एक भुजा AB का मध्य बिंदु G है। इस G में से जो ऊर्ध्वाधर जा रहा है वो दूसरी भुजा AC के समानांतर है। तो हम जानते हैं त्रिभुज की गुणधर्म के अनुसार कि एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज के एक बिंदु को समद्विभाजित करती है और दूसरी के समानांतर है तो वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। तो ये जो W जिसके अनुदिश लग रहा है ये ऊर्ध्वाधर BC को जहाँ मिल रहा है O बिंदु पर, O बिंदु निश्चित रूप से यहाँ पर BC का मध्य बिंदु होगा उस ज्योमेट्री के अनुसार। अब पुनः वापस आते हैं अपन त्रिभुज ABC पर ही। अब देखिए AB और AC बराबर है तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में से 2 समान भुजाओं का शीर्ष बिंदु यहाँ पर A है और हम जानते हैं कि 2 समान भुजाएं जहाँ मिलती है समद्विभाजित त्रिभुज में और उसके शीर्ष बिंदु को यदि तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो इस प्रकार से बनने वाली रेखा उस तीसरी भुजा पर लंब होगी। तो AO जो रेखा है त्रिभुज के गुणधर्मानुसार ये AO रेखा BC के लंबवत हो जाएगी। तो इस तरह से त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज होगा। इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अब वापस हम आते हैं यहाँ पर। देखिए कि त्रिभुज अब AB
सी जो त्रिभुज है ये एक बल त्रिभुज है। बल त्रिभुज इस तरह से है, हम बल त्रिभुज किसे कहते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं के अनुदिश यदि हम तीन बलों को निरूपित कर सकें और वो क्रमवार हो, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में हो, तो ऐसे त्रिभुज को बल त्रिभुज कहते हैं। और फिर यदि हमारे पास बल त्रिभुज है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बल भुजाओं के अनुदिश लग रहे हैं वो भुजाओं की लंबाओं के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ देखिए जो W बल है इसको हम CA पर स्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये CA के समानांतर है। तो देखिए CA पर नीचे की ओर W लग जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि AOC जो है वो बल त्रिभुज है। AOC को हम यहाँ पर बल त्रिभुज के रूप में देख रहे हैं। तो देखिए AO के अनुदिश R लग रहा है, OC के अनुदिश P लग रहा है और CA के अनुदिश यहाँ पर W हम लगता हुआ मान सकते हैं क्योंकि W यहाँ पर समानांतर है, तो समांतर बल को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से AOC एक बल त्रिभुज है और AOC जब बल त्रिभुज है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AO के अनुदिश R लग रहा है तो R अपॉन AO हो गया, OC के अनुदिश लग रहा है P तो P अपॉन OC हो जाएगा और AC के अनुदिश लग रहा है W तो W अपॉन AC। इस तरह से ये तीनों रेशियो बराबर होंगे। अब हमें यहाँ पर W की वैल्यू चाहिए, मीन्स P की वैल्यू चाहिए W के पदों में, तो अब केवल हम यहाँ पर P अपॉन OC और W अपॉन AC को ले लेंगे। R वाला जो अनुपात है उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने को अपने टारगेट पर पहुँचना है। तो P अपॉन OC इज इक्वल टू W अपॉन AC लेके चलें तो P बराबर W इंटू OC अपॉन AC आ जाएगा। अब वापस आते हैं, हमने पीछे प्रूव किया है कि त्रिभुज AOC एक 90 डिग्री या कह दीजिए कि समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में OC अपॉन AC आप लिखिए तो OC अपॉन AC, अब C बिंदु C शीर्ष पर जो कोण बन रहा है इस कोण को हम ACB नाम दे देंगे क्योंकि यहाँ उत्तर में आंसर में भी या प्रश्न में जो हमें चाहिए उसको इस कोण को इन्होंने ACB नाम दिया है तो हम भी ACB नाम दे देंगे। तो देखिए OC अपॉन AC cos ACB होगा और तो देखिए OC अपॉन AC को हम cos ACB लिखेंगे तो P का मान आ जाएगा P बराबर W इंटू कॉस ACB और यही हमें स्थापित करना था। तो यहाँ प्रश्नों को हल करने में त्रिभुज ज्योमेट्री या कह दीजिए ज्यामिति का भी उपयोग लेंगे, ज्यामितीय जो आकृति है उसके गुणधर्मों का भी हम उपयोग लेंगे। हमें यहाँ चित्र बनाना है किससे, स्थिति विज्ञान से, बलों की साम्यावस्था को ध्यान में रखते हुए, और फिर हल करते वक्त हम ज्यामितीय गुणधर्मों या ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रमेय और उनके गुणधर्मों का भी उपयोग करेंगे। तो हमें यहाँ सतर्कतापूर्वक और ध्यान देते हुए प्रश्नों को हल करना है।